नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5 स्कूलिंग सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी, शिक्षा सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट के बाद में सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। एस्पिरेशन, जिसका मीनिंग पॉजिटिव तथा नेगेटिव एस्पिरेशन यानी आकांक्षाएं, आकांक्षाएं का अर्थ और सकारात्मक तथा नकारात्मक आकांक्षाएं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा समाज, समाज का अर्थ, प्रकृति, सामाजिकरण, सामाजिकरण की प्रक्रिया, परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में। आज हम पढ़ेंगे आकांक्षाएं। सबसे पहले एस्पिरेशन यानी आकांक्षा की क्या मीनिंग, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आकांक्षाओं की पालना मानवीय प्रवृत्ति का एक अभिन्न अंग है। आकांक्षा विहीन व्यक्ति की कल्पना करना असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आकांक्षा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार की आकांक्षा होती है कि किस चीज़ को पाए, उसे कैसे पाया जा सकता है, कैसे नहीं पाया जाता है, उसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार यानी प्रत्येक व्यक्ति जो होता है आकांक्षाओं का दास होता है। आकांक्षाएं व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं मानव अस्तित्व को गतिशीलता प्रदान करने में, उसका जीवंत प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है। ये आकांक्षाएं तथा महत्वाकांक्षा ही मानव को उद्यमिता की दिशा में अग्रसर करती है। यदि मानव के अस्तित्व में आकांक्षाओं को निकाल दिया जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसे मानव खेत में खड़े बीजुके के अंतर से कोई बड़े नहीं होते। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि एक लहलहाते खेत में एक ठूंठ जिसका कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह बिना आकांक्षाओं का व्यक्ति जो होता है वह उसी लहलहाते खेत में उस ठूंठ की तरह है जिसमें हरी भरी फसल के बीच में एक ठूंठ जैसा, उस ठूंठ का कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार बिना आकांक्षा के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। आकांक्षा विहीन व्यक्ति लहलहाती फसल में बिजुका यानी ठूंठ के बराबर होता है, यानी उसके चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, आनंद प्राप्त करने में फिर भी वह असफल रहता है। सर्दी, गर्मी, बरसात की अनुभूति से वंचित रहता है तथा वह व्यक्ति अपने ऊपर बैठे मक्खी तथा मच्छर को भी नहीं उड़ा सकता। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका अस्तित्व जो है, आपका जीवन एक ईश्वरीय उपहार है, गॉड गिफ्ट है, जो ईश्वरीय उपहार का एक उत्कृष्ट नमूना है जो आप हो। इस भेंट के अंतर्गत अगर श्रेष्ठता प्रदान करना आपका प्रमुख कर्तव्य है, आपका प्रमुख धर्म है, और इस कर्तव्य की पालना करने में दिशा में आप तभी अग्रसर हो सकते हैं जब आप किसी उत्कृष्ट आकांक्षा को भेंट प्रदान करते हैं। यानी जिस आकांक्षा को आप अपने मन में रखते हो उस आकांक्षा को आप पूरा करते हो। यद्यपि मनुष्य के जीवन में अनेक आकांक्षाएं होती है जो आती जाती रहती है, परंतु इन आकांक्षाओं का सही आकलन और सही मूल्यांकन करने का कष्ट हम लोग नहीं उठा पाते। ऐसे अस्तित्व में पदार्पण करने वाली इसी आकांक्षाओं की एक ऐसी आकांक्षा का चयन जो वास्तविकता के धरातल पर साकार रूप धारण करने में समर्थ हो, जो बिना किसी अतिरिक्त दबाव तनाव से आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने का साथ निभाने में सक्षम हो। यानी आप अपनी इस उत्तम आकांक्षा का साकार करने में तभी सार्थक है जब इस आकांक्षा की पूर्ति में आप तब सुगमता से सफल होते हैं, तब आपकी प्रवृत्ति में सकारात्मक सुधार लाने का यत्न करते हैं तथा आकांक्षा पूर्ति में
जो 3 अवयव है, यानी जो 3 तत्व है, जिसको आत्मसात करने का या जिसको आत्मसात करने का वांछित प्रयत्न कहते हैं, वह है नंबर 1, अपनी जो श्रेष्ठ आकांक्षा को चिन्हित करने हेतु आपका मेधावीपन, यानी आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका महत्वपूर्ण, आपका जो मेधावी जो मन है, मस्तिष्क है, उसका प्रयोग। नंबर 2 है अपनी श्रेष्ठ आकांक्षा की पूर्ति हेतु उचित साधन की पहचान, यानी आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका जो पूर्व ज्ञान है वह, और भविष्य में सोचने की क्षमता। नंबर 3 है एक्शन एप्लीकेशन, यानी अपनी श्रेष्ठ आकांक्षा की प्राप्ति हेतु मनोयोग से क्रियान्वयन करना। और इन तीनों अवयवों की प्राप्ति से प्रभावी आकांक्षाओं को पूरा करने में वो प्रभावी सहयोग करती है। यह एक अद्भुत प्रेरणा है, अद्भुत मोटिवेशन है, जिसको जानना, पहचानना, उसे अंगीकार करना आपके लिए परम आवश्यक है। जो 1% प्रेरणा है, जो आपको 99% के परिश्रम को सफलता पाने में परिवर्तित कर सकती है। जब आप प्रेरणा को अंगीकार करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं, तब आप अपने अस्तित्व की पारस्मरणिक प्रेरणा का स्पर्श पाकर चमकते हुए कुंदन सा आभास पाते हैं, और प्रेरणा ही आपके तन, मन तथा अपूर्व का पोषण है। आपकी मित्र प्रेरणा, अनंत शक्ति प्रेरणा आपके अस्तित्व में 4 चांद लगाने हेतु अत्यंत आतुर होती है। आप भी तो इसे अंगीकार करते हुए उद्यत होइए, और आप देखिए कि प्रेरणा आपकी वांछित सफलता को किस सुगमता के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। यानी आप अपने श्रम और परिश्रम की सार्थकता पर झूम उठते हैं। जब भी आप किसी सफलतम व्यक्ति अथवा किसी IAS अधिकारी तथा किसी ऐसे सफल उद्योगपति को देखते हैं अथवा उसके संबंध में पढ़ते हैं, तब आपके मन में किसी न किसी प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, किसी न किसी भाव में मन में आवागमन होता है। आपका हृदय जो है वो प्रसन्नता से भर जाता है, मन मस्तिष्क में ऊर्जा सम्माहित होने लगती है, तथा आप उस IAS अधिकारी अथवा उद्योगपति के समान सफलता प्राप्ति जैसे स्वप्न देखते हैं। आपके मन में जो आकांक्षा, जो आपके अंदर जो मोटिवेट, जो IAS अधिकारी या बड़े उद्योगपति को देखकर आपके मन में जो उत्पन्न हुआ है, जो भावनाएं जागृत हुई, वो आप अपने नॉलेज के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने श्रेष्ठ आकांक्षा की प्राप्ति के लिए मनोयोग से जो क्रियान्वयन करते हो, उसको लेकर आप भी ऐसे सपने देखने लग जाते हो कि यह आकांक्षा हमारे जीवन की आकांक्षा है कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे, या हम भी IAS बनेंगे, या हम भी एक सफल बिजनेसमैन या उद्योगपति बन सकते हैं। यानी जीवन की सफलता की प्राप्ति के लिए स्वप्न देखिए। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि सपने वे होते हैं जो रात को नींद में देखे जाते हैं, नहीं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों में देखकर उसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, यानी निक्यो निवानो, परंतु मात्र देखने से ही सपने देखने में व्यस्त नहीं रहे, वरन उन सपनों को साकार करने के लिए यत्न करना चाहिए। उसके लिए आप विचार बनाते हैं, उन विचारों को सफल करते हैं, तभी आपके इस प्रयासों को सफल होने में आपकी आकांक्षाएं पूरी होती है। और जब आपकी आकांक्षाएं पूरी होती है तो आपका मन एक खुशी से आनंदित महसूस करता है, और निराशा के क्षण जो है वो आपके नज़दीक भी नहीं आते। लेकिन अगर आपके मनोभाव ही ऐसे नहीं है, फिर भी आप उन आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो व्यक्ति निराश होता है। जैसे उस लहलहाते खेत में ठूंठ के जैसे, वो करना तो कुछ नहीं, उसका उपयोग तो कुछ नहीं है। व्यक्ति खुद पर बैठी मक्खी तथा चींटी को नहीं हटा सकता, वह अपने आकांक्षाओं की पूर्ति को कभी पूरा नहीं कर सकता, और वह हमेशा निराशा के क्षणों में
बीता निराशा के क्षणों में ही गिरा हुआ रहता है। सफल व्यक्तियों की असफलताओं से कभी भी निराश होना नहीं सीखना, बल्कि असफलताओं से अपने आप को श्रेष्ठ गुरु मानना। चींटी कितनी बार ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, आखिर वह गिर गिर कर ऊपर चढ़कर अपनी मंजिल को पा लेती है। उसी तरीके से जैसे कि उदाहरण कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आवत जावत देख कर रस्सी पत्थर पड़त निशान। यानी जो पत्थर जिसके ऊपर अगर अपन रस्सी को बार बार खींचते हैं कुएं में बाल्टी से पानी निकालने के लिए, तो उस पत्थर पर भी उस रस्सी के अपने निशान पड़ जाते हैं। तभी कहते हैं कि अपने आकांक्षाओं को अंतिम रूप देने के लिए किसी भी असफल व्यक्ति के बारे में असफलता देखते हैं तो उसको देखकर निराश नहीं होना, बल्कि उस असफलता को अपना गुरु मानकर, उसको श्रेष्ठ गुरु मानकर उसको अपना उन सफलताओं को ज्ञानार्जन करने का यत्न करना चाहिए। इन सफलताओं को अपने प्रयत्नों से शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए, बल्कि उन असफलताओं को सफलता के शिखर पर दृष्टिगोचर करने के लिए क्या कहते हैं, उसको प्रयास करने चाहिए। जैसे सोचा व्यक्ति जो जीवन कला का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, श्रेष्ठ रचयिता है, ऐसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण यह बनता है कि भविष्य जो है स्वर्णिम आभा से प्रकाशवान है। यह एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है। जिस सफलता को हम पाना चाहते हैं वह क्या है? सफलता वस्तुतः अनेक असफलताओं की गठरी है। यदि आपके समक्ष कोई भी कठिनाई, बाधा, असफलता सिर पर उठाने का यत्न करें तो आप विचलित होने से तनिक भी न घबराइए। यह कठिनाई, बाधा, असफलता सड़क के उस गति अवरोधक के समान है जिसको पार तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको पार करने में थोड़ी सी दुर्गमता प्रतीत होती है। हमें थोड़ा सा कष्ट और झटका अवश्य लगता है, लेकिन जैसे इस गति को अवरोध को पार करते हैं तो वापस एक चिकनी रोड हमारे सामने आती है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ की सफलता हासिल करने के लिए अगर थोड़ी सी बाधाएं आए तो हम उसे सड़क का गतिरोध समझकर उसको झटके क्या कहते हैं, उसको लगकर भी अगर हम असफलता का झटका लगकर भी उसको पार करते हैं तो आगे जाकर हमें सुगम सफलता या सुगम रास्ता मिलता है। यही तो एक जीवन की दुविधा है कि आप जब कभी भी किसी बाधा को पार कर लेते हैं तो वैसी ही बाधा, वैसी ही कठिनाई, वैसा ही अवरोध आपके सामने बौना नज़र आने लगता है। अगर आप जीवन में किसी एक बार किसी कठिनाई और बाधा को पार करते हैं तो आने वाली बाधाएं या आने वाली असफलताएं हमारे सामने बहुत ही तुच्छ प्रतीत होती है। अपन कहेंगे कि जीवन में आकांक्षा की पूर्ति तथा प्रसन्नता प्राप्ति हेतु जब हम अपना लक्ष्य स्पष्ट करके हमारे सामने उस लक्ष्य को रखते हैं तब सफलता लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी अद्वितीय सहायता करती है। आपकी मित्र प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन प्रेरणा प्रदान करती है। कौन? जो हमारी मित्र प्रेरणा, इंस्पिरेशन। हमारी जो सखा प्रेरणा है वह हमारे अस्तित्व में सफलता की बंधनवार सजाती है। आपकी तेसी प्रेरणा आपकी वो शिक्षक है जिसमें बस यह कमी है कि वह आपकी परीक्षा पहले लेती है और उसके बाद आपको पाठ पढ़ाने का यत्न करती है। यानी हमारे अंदर जो समाई हुई अद्भुत प्रेरणा की जादुई जो है शक्ति जो हमारे अंदर है उसको जागृत करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा ना कि मनुष्य बिना शिक्षा के जानवर है। मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ है उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? शिक्षा। तभी व्यक्ति जानवर से मनुष्य की तरफ कदम बढ़ाता है। उसी तरह किसी भी सफलता को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
हमारी सखी, हमारा सखा, हमारी सखी चाहे दोस्त कहो, प्रेरणा जो हमारे भीतर है उसको हमें बाहर निकाल कर सफलता की खोज में उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हम कैसे क्या कहते हैं उसको, उस शक्ति के द्वारा उस शक्ति को पाकर सफल हुए, कैसे उस जादुई शक्ति को जानकर पहचान कर हम उसे अपना बनाकर प्रेरणा का संसर्ग पाकर हम उस लक्ष्य के प्राप्ति हेतु उचित क्रियान्वयन प्रयास में संलग्न होते हैं। यानी हमारी प्रेरणा की शक्ति से जो अद्भुत आप असंभव सा प्रतीत करते हैं उस कार्य को सुगमता से सफल कैसे कर सकते हैं, यह प्रेरणा हमें सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की आकांक्षाएं तथा उद्देश्य, यानी एस्पिरेशन ऑफ द लाइफ एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ अपने लक्ष्य तथा अपने एम्स होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं जिसके द्वारा वह स्वयं की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को इस प्रकार बनाया जाए कि व्यक्ति का जीवन उद्देश्य पूर्ण हो, ना कि उद्देश्य विहीन। मनुष्य के जीवन का कार्य क्षेत्र किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है। किसी व्यक्ति को धन लेने की इच्छा होती है तो किसी को अपने जीवन के उद्देश्य में स्वयं को ऊंचा उठाने की इच्छा होती है। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न इच्छाएं होती है। जैसे कि आज अपने पास हम पैदल चल रहे हैं तो हमारी आकांक्षा रहती है कि हम साइकिल लें। जब हमारे पास साइकिल आ जाती है तो हम सोचें हम अपना बाइक लेवें, स्कूटी लें। स्कूटी आ जाए तो उसके बाद में हम सोचते हैं कार लेवें। कार लेने के बाद में हमारी आकांक्षा हो जाती है कि हम फॉर्च्यूनर लें। कुछ लोग स्वयं को अपना ऊंचा उठाने के लिए, जैसे वो किसी छोटे पद पर कार्य करता है, जैसे टीचर बनकर वो बाबू होता है, बाबू चाहता है कि मैं टीचर बन जाऊं, या ऑफिस का बॉस बन जाऊं। बॉस चाहता है कि मैं पूरा मैनेजमेंट सारा मैं ही संभालूं, मैं ही डायरेक्टर बन जाऊं। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुद को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करता है। जैसे एक टीचर चाहता है कि वह HM बन जाए और हेडमास्टर बनकर पूरे स्कूल का संचालन करे। यानी हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होती है और हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी आकांक्षा होती है। अब होता है कि इच्छा शक्ति, विल पावर। क्या होती है ये इच्छा शक्ति? हमारे मन में ढेरों इच्छाएं उत्पन्न होती है। जो वस्तु हमारे मन में अभिलाषा करते हैं उसकी कल्पना में हम उस वस्तु का निर्माण करते हैं। हमारी हार्दिक इच्छाएं, प्रेरणाएं कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि ये आगाज होती है वास्तविकता की, जो हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उसको पाना चाहते हैं। इच्छा शक्ति के बाद कर्म सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है और अंत में यह कार्य परिणित हो जाता है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सभी रचनात्मक कार्यों के पीछे इच्छा शक्ति ही क्रियाशील होती है, यानी जो विल पावर होती है वही क्रियाशील होती है। विल पावर इज पावरफुल इंस्टिंक्ट्स ऑफ द माइंड लाइक अ बैटरी विच जनरेट्स एनर्जी विद इन यू द propels you to the action and with great force. You may call it burning desire, and which motivations you are achieve a purpose. In fact, is the starting point of the movement of convert your dreams into real. यानी इससे स्पष्ट है कि इच्छा शक्ति के कार्य के रूप में परिणित होने में विकास एक क्रम होता है जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले मन में उठी ढेरों इच्छाएं जो बलवती होती है वह हमारी इच्छा शक्ति बनती है। नंबर 2, इच्छा शक्ति में जैसे जैसे प्रबलता आती है वैसे वैसे उसके स्वरूप में हमारी रुचि यानी हमारा जो लिंकिंग इंटरेस्ट है वो बदल जाता है। जो कि मैं आपको भी बताती हूँ कि हमारी जो मन की इच्छा होती है वह दृढ़ इच्छा शक्ति बनती है, वही हमारी टेंडेंसी बनती है, प्रवृत्ति, वही हमारा शौक बनता है और वही आगे जाकर हमारी रुचि यानी हमारा इंटरेस्ट होता है, जो मनुष्य का उसी इंटरेस्ट में मनुष्य का ध्यान केंद्रित होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में रुचि कभी भी पैदा नहीं होती, क्योंकि रुचि के अभाव में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि अरुचिपूर्ण कार्य हमेशा बेमन से किया। किसी भी कार्य को देखो आप, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे 9th पास करके जैसे ही आप 11th में आए, आपको सब्जेक्ट लेने की बात आती है, तब आपके माता पिता आपको साइंस दिलाना चाहते हैं, जबकि साइंस में बायो में आपकी कोई रुचि नहीं है, आपकी रुचि कॉमर्स लेने में है, आपकी रुचि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेने में है।
तो बेमन यानी बिना रुचि आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते जो आपके ऊपर थोपे गए हो। तो बिना रुचि के सफलता नहीं मिल सकती। आप बायो लेके आर्ट्स में इंटरेस्ट रखोगे तो बायो पढ़ तो लोगे, लेकिन वो सफलता नहीं पा सकते जो आप आर्ट्स सब्जेक्ट में पा सकोगे। यानी रुचि के अभाव में सफलता नहीं मिलती, वो कार्य हमेशा बेमन से ही होता है। नंबर 3 है, अपने रुचि के अनुसार ही कार्य के लक्ष्यों को निर्माण किया जाता है। जैसे लक्ष्य निर्धारण के बाद में लक्ष्य की प्राप्ति, उसकी तैयारी और इस क्रम में इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना, जिससे अबाध रूप से हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अबाध रूप से निर्धारित लक्ष्य के पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करें। उसको दृढ़ता किस अनुपात में, देखो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो आपके उत्साह में ऊर्जा मिलेगी, यानी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप दृढ़ निश्चय हो जाओगे, आप आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी पूरी तल्लीनता के साथ उस कार्य में आप जुटे हुए रहेंगे। फिर निश्चित तौर पर उस कार्य में जुटकर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक लिखने की रुचि थी, विश्व के एक महान नाटककार बने। संगीत के अद्भुत शौकीन मोजार्ट विश्व के महान संगीतकारों की पंक्ति में प्रतिष्ठित हुए। सारी रात छत पर बैठकर तारे निहारने के शौकीन गैलीलियो ने कई बार तारों की खोज करके अनन्य श्रेय प्राप्त किया आदि। ये उदाहरण है इन लोगों का जिनकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ तथा मजबूत थी। अब जो इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स है, कुछ जो प्रेरणादायक जो उदाहरण है मैं आपके सामने बताती हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, चरित्र है उसका सबसे बड़ा रक्षक। दूसरों की इच्छाओं के आगे न झुककर केवल अपनी इच्छाओं का सम्मान करें, जिससे हमारी इच्छा शक्ति के विकास को बल मिले। ध्यान रहे कि हमारी इच्छाओं से, हमारी परिस्थितियों से हार मानकर हमारी रुचि का परित्याग अथवा किसी और के थोपे हुए काम को चुपचाप स्वीकार करने में कामयाबी हासिल नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 2 भाई थे, एक बादशाह की नौकरी करता था और दूसरा मेहनत करके अपना गुजर बसर करता था। बादशाह की नौकरी करने वाले भाई ने मेहनत करने वाले भाई से कहा कि तू भी बादशाह की नौकरी क्यों नहीं कर लेता, तुझे कड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्यों तू सारा दिन मेहनत करके अपना इतना कड़ा परिश्रम करता है। इसके जवाब में उसके बड़े भाई ने क्या कहा जानते हो आप? क्योंकि भाई तू मेहनत करके क्यों नहीं कमाता है, इसका तुझे गुलामी और अपना अपमान की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। समझदारों का कहना है कि सुनहरी पेटी बांधकर बादशाह के दरबार में दिन भर खड़े रहने से ज़्यादा अच्छी है मेहनत की रोटी खाकर आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। तो उस भाई को लगा कि मैं बादशाह के दरबार में खड़ा तो रहता हूँ, लेकिन दिन भर पाँव पे खड़ा रहकर बादशाह की गुलामी करता हूँ। और लेकिन उसने कहा क्यों ना अपने हक का, अपने मेहनत की रोटी कमाकर आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। क्योंकि वो बादशाह के दरबार में था, इसीलिए वो बादशाह की गुलामी करता था। नौकरी करके भी वो क्या बनता था? गुलाम। और वो मेहनत की रोटी कमाकर क्या करता था? एक मालिक बनता था खुद अपने पैसों का। बीते दिनों के बारे में अधिक सोचना तथा आने वाले दिनों की चिंता करना, ये इच्छा शक्ति के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। अतः हम अपने मानसिक कार्य को व्यर्थ की दृष्टि से बचाएं, उसे नष्ट होने से बचाएं, उससे विकास क्रम निरंतर जारी रहे। ध्यान रहे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होने दें। व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की चिंता से, व्यर्थ की बातों से, निरर्थक कार्यों से, निरुद्देश्य या बेबुनियाद भय से, कामुक विचार तथा उसकी कल्पनाओं में उन चीज़ों के लिए परेशान होकर हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद ने आकांक्षा की, जो कहते हैं ना, सकारात्मक तथा नकारात्मक आकांक्षाएं, जो सत्याकांक्षाएं होती है, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर कोई मनुष्य गुफा में रहकर विचार करते हुए मर जाए तो वे विचार कुछ समय बाद गुफा की दीवार फाड़कर बाहर निकलेंगे और सर्वत्र ही छा जाएंगे। अंत में हमारे मानव समाज को वह प्रभावित जरूर करेंगे। स्पष्ट है कि हम प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। एक दिन अमृतत्व की प्राप्ति हम आराम से प्राप्त करेंगे।
अपने विचारों को संकुचित सीमाओं से बाहर लाकर उसकी मान्यताओं को उदार बनाना होगा। नंबर 2, अपने जीवन के व्यापक परिवेश को देखते हुए अन्य जाति, धर्म, वर्ग, अपना, पराया आदि की सीमाओं से ऊपर उठना होगा। भावों तथा आवेगों का नियंत्रण रखकर एक संतुलित जीवन बनाना होगा। यानी आज जो संसार में महान सफल व्यक्ति या महापुरुष हुए, वो इसलिए नहीं कि वह जनजात से ही बड़ी प्रतिभा के धनी थे, बल्कि और धनी अथवा साधन संपन्न थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उक्त स्थिति ग्रहण करने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया, सभी से अपने व्यक्तित्व का विकास कर जीवन को अनुशासित किया, एक निश्चित दिशा तथा उसे गति प्रदान की। तब कहीं जाकर उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने में वो लोग सफल हुए। ऐसे सुंदर जीवन के लिए विश्वविख्यात कवि जॉन लीड्स ने कहा है, अ थिंग इज़ अ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अतः इस प्रतिस्पर्धा के युग में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने से यानी प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करें, जिससे आप हर कदम पर सफलता प्राप्त करें। तो स्टूडेंट्स, आज मतलब हमने पढ़ा आकांक्षा, उसका अर्थ, सत्य तथा वो क्या कहते हैं उसको प्रेरणा, कैसे प्रेरणा से आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। आकांक्षा, सकारात्मक आकांक्षा, नकारात्मक आकांक्षा आदि। तो अपना जो यूनिट 2 का फर्स्ट पॉइंट आकांक्षा है, उसका अर्थ सकारात्मक तथा नकारात्मक आकांक्षा यहीं ख़त्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, पास में रेड घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको टाइम से प्राप्त हो सके और आप घर बैठे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।